दिल्ली के चुनावी समर का आज सियासी रविवार रहा। प्रचार का आखिरी राउंड में सभी सियासी दलों के दिग्गजों ने हुंकार भरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के आरके पुरम इलाके में जनसभा की तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजेंद्र नगर, चांदनी चौक और लक्ष्मी नगर पहुंचे। तीसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी प्रचार की कमान संभाली। प्रधानमंत्री ने आरके पुरम में करीब 1 घंटे तक जनता को संबोधित किया और पूर्वांचल के वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला किया। मैं कल से ही देख रहा हूं कि आपदा वाले बिहार को मिले प्रोजेक्ट से कितने नाराज हैं। इनको नेगेटिव पॉलिटिक्स करने दीजिए। भाजपा पूर्वांचली समाज को, चाहे वो दिल्ली में हो या फिर यूपी बिहार में, हर संभव मदद देती रहेगी। हाल ही में आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। प्रधानमंत्री ने इस रैली के दौरान इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। आजकल हम देख रहे हैं कैसे दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितना नाराज है। दिल्ली के चुनावी सुपर संडे में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी और आज दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर पार्टी के दिग्गजों ने अलग अलग रैलियां और जनसभाएं की। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी। आज डांट के देखो मोदी जी को, जेल में डाल देंगे। अरे उनकी गाड़ी के सामने खड़े हो जाओगे तो जेल में डाल देंगे। मैंने तो देखा है ना यूपी में। दिल्ली के सियासी दंगल में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग से 4 मांगे की थी और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला। केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। पूरी दिल्ली को इनके के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। पहले अमित शाह जी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। पूरे गैंगवॉर चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, महिलाएं असुरक्षित हैं और अब तो उन्होंने जानबूझ के पूरी दिल्ली को अपनी से पूरी दिल्ली को परेशान कर रखा है। दरअसल शनिवार को अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रत्याशी के साथ झड़प का एक वीडियो शेयर किया था और ये दावा किया था कि रिठाला से आप प्रत्याशी महेंद्र गोयल पर जनसंपर्क के दौरान हमला हुआ था, जिसका आरोप उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए उल्टा आम आदमी पार्टी पर ही आरोप लगा दिए। ये अब क्या कर रहे हैं, बीजेपी की सभाएं डिस्टर्ब करा रहे हैं। 4-5 बैड कैरेक्टर लाते हैं, गुंडे टाइप के लोगों को भेजते हैं और वो सभा में जाकर के गलत टिप्पणी करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो पब्लिक तो ऐसे लोगों को नहीं बर्दाश्त करेगी। लेकिन प्रचार के आखिरी राउंड में जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उससे दिल्ली की सियासत और गर्म है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल शाम 5 बजे के बाद से प्रचार का शोर बंद हो जाएगा, यानी तकरीबन 72 घंटे बाद दिल्ली में वोटिंग होनी है। लेकिन उससे ठीक पहले मतदान को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी संग्राम तेज हो गया और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के झुग्गीवासियों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया और दावा किया कि बीजेपी झुग्गीवालों को पहले 3000 देकर फर्जी वोट डलवाने की साजिश कर रही है। अगर आपने गलती से भी पैसे के बदले स्याही लगवा ली या इनके कहने पे फर्जी वोट डाल दिया तो ये लोग आपके ऊपर केस करके आपको ही गिरफ्तार करवा देंगे। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया और केजरीवाल के इस वीडियो संदेश पर निशाना साधा। ये स्याही लगाने का काम, नकली तरीके से वोट बनाना, किस प्रकार से डबल वोटिंग करा देना, किस प्रकार से भ्रष्टाचार करा, किस डिपार्टमेंट को छोड़ा है भैया तुमने। लेकिन सबके बीच दिल्ली में चुनावी रेवड़ी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। जस्टिस एस एन डेंगरा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की
कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वो दिल्ली चुनाव में आप, बीजेपी और कांग्रेस के मतदाताओं को लुभाने की भ्रष्ट आचरण की जांच करे। राजनीतिक दलों को मतदाताओं के निजी डाटा की जानकारी जुटाने से रोकने के निर्देश दें। साथ ही पार्टियों की ओर से कैश देकर वोट हासिल करने की स्कीम को असंवैधानिक घोषित किया जाए। साथ ही याचिका के जरिए ये मांग की गई है कि हाईकोर्ट चुनाव आयोग को दिल्ली में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश जारी करे। तो दिल्ली के चुनावी दंगल में अब जो चुनावी दंगल है वो जंगल में तब्दील हो चुका है। कोई शेर तो कोई खुद को सवा शेर बता रहा है। देखिए, पहले ओवैसी ने अपने दागी उम्मीदवार यानी कि ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान को शेर बता दिया और ये कहते हुए महफिल लूटने की कोशिश की कि जंगल में 2 ही शेर काफी हैं, जैसे दिल्ली कोई जंगल हो। जाहिर सी बात है, जवाब दूसरी तरफ से भी आना था और आया भी। लिहाजा आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट कर दिल्ली वालों के सामने एक नया शेर पेश करने की कोशिश की और वो थे अरविंद केजरीवाल। अब सवाल ये उठता है, क्या दिल्ली जंगल है या चुनावी जंगल? और इस जंगल में सब शेर हैं, तो आखिर सवा शेर कौन है? जाहिर सी बात है, दिल्ली के सवा शेर का फैसला 5 फरवरी को ही होगा और 8 फरवरी को पता चलेगा दिल्ली का सवा शेर कौन है। लेकिन उससे पहले ओवैसी के शेरों ताहिर और शिफा जब जीत कर विधानसभा में जाएंगे, आप सोचो कितनी खुशी हमको, आपको और सारी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों को होगी। अगर कोई ये डीलर के लोग बोलेंगे, 2 जीत के गए तो क्या होता 70 में? अरे दीवाने, जंगल में 2 शेर, जंगल में 2 शेर सबके लिए काफी हो जाएंगे। और दोनों ही पहलवान यानी विधानसभा को जंगल और ताहिर शिफा को शेर बताकर हैदराबादी भाईजान ने एक खास कौम में जोश तो भर दिया। क्या ईवीएम में वोट भी भर पाएंगे? क्योंकि उन्हें दूसरे शेर से चुनौती जो मिली है। एक बार और दिल्ली के दंगल का शेर है केजरीवाल। टीम केजरीवाल ने भी अपने शेर का शोर शहर में फैलाया तो भाईजान को सीधी चुनौती दे डाली। साथ में पोस्ट एक वीडियो में जंगल तो नहीं लेकिन दंगल में केजरीवाल बाहुबली अवतार में नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि हर दल का अपना शेर है, तो बारी इस इम्तिहान की है कि दिल्ली का सवा शेर कौन, और इसी का चुनाव 5 फरवरी को होना है। 8 फरवरी को दिल्ली की जनता भी ये जानना चाहेगी दिल्ली के दंगल में सवा शेर कौन। दिल्ली के प्रचार में आखिरी 24 घंटे से पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। आज दिल्ली के प्रचार ग्राउंड की बात करें तो एक तरफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाले हुए थे, दूसरी तरफ 2 मुख्यमंत्रियों ने कमान संभाल रखी थी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड पर गर्दा उड़ाते हुए नजर आए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली रणनीति भारतीय जनता पार्टी के स्पेशल 240 है। आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सभी 240 सांसद प्रचार करते नजर आए। इन सांसदों ने मंडल स्तर पर जाकर वोट मांगे। जेपी नड्डा ने एनडीए के सभी सांसदों को इस हफ्ते अपने क्षेत्र न जाकर दिल्ली में रुकने और प्रचार में लगने की अपील की थी। बस एक अपील और सभी सांसद ग्राउंड पर गए। नड्डा की इस रणनीति का असर ये हुआ कि दिल्ली की कुल 70 सीटों पर 240 सांसद उतारे गए, तो हर सीट पर 3 से 4 सांसद मौजूद थे। 70 की 70 सीटों पर बीजेपी ने अपने सांसदों के साथ साथ में जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, उनको भी चुनाव मैदान में उतारा है। तकरीबन माना जा रहा है कि 241 सांसदों से ऊपर चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं, जो कि बूथ स्तर पर जा करके और उसके बाद माइक्रो मैनेजमेंट पे वहां पर लोगों से बातचीत करेंगे। सांसदों की ड्यूटी के पीछे भी बीजेपी ने बड़ी रणनीति बनाई है। सांसदों को उनके प्रदेश की बहुलता वाली आबादी के इलाकों में तैनात किया गया है। कहीं एक मंडल में 2-2 सांसदों की ड्यूटी लगाई है। बूथ लेवल कार्यकर्ता इन सांसदों को दिल्ली की गलियों में घुमा रहे हैं। अब जरा दूसरी तरफ इन दिग्गजों को देखिए। एक तरफ एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव मोर्चा संभाल रहे थे, जिनकी रैली में जनसैलाब नतीजों का ट्रेलर दिखा रहा था, तो दूसरी तरफ थे पुष्कर सिंह धामी। धाकड़ धामी की पैदल यात्रा ने भी दिल्ली की फिजा बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी दिग्गजों के हुंकार ने दिल्ली का रण आखिरी क्षण में बदल दिया।